हाय अल्लाह, सुभान अल्लाह। नागिन तो बहुत देखी है, इसकी जैसी नहीं। आइडिया, इसका जहर तो विक्की चूस सकता है। इस टक्कर मारने वाले को चाहे कोई भी हो, साले को कच्चा चबा जाऊंगा। यार पर रुको, मैं तेरा दोस्त हूँ यार। अरे साले तू, तेरी जगह कोई और होता ना, इसकी बसरी पीट देता। दिन में ही अंधा हो रहा। अरे मैं अंधा ना हो रहा, मेरी जगह तू होता ना तो तू भी ऐसे ही काम करता। मेरी बात सुन। सुना के सुनावे। भाई मैंने एक लड़की देखी, बिल्कुल कॉलेज सूट में, अरे कैसी लग रही थी, नागिन लग रही, नागिन। अच्छा हाँ सच बोल रहा तू? अरे बिल्कुल सच है यार। अगर तेरी बात झूठ पाई ना, अब तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। आके फिर देख ले तेरा क्या हाल करूँगा। भाई अल्लाह कसम, अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ ना तो तू मुझे मारते मारते कचुम्बर बना दिए, तिनका चिपा के। चल अब जल्दी बता किंग हो गई है। भाई ऐसा गई नागिन, अब तुझे पता चलेगा कैसे वो तेरी लेगा खबर, तिनका चबा के। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम विक्की है जी। नाम विक्की है तो मैं क्या करूं? मैं पास वाले गांव पगड़ा में रहता हूँ जी। अरे मैंने कब पूछा है कि तुम कौन से गांव में रहते हो? कोई बात ना जी, मैं तो बिना पूछे ही बता रहा हूँ। अरे कभी बता रही हूँ मेरा नाम विक्की है, मैं पदड़ा गांव में रहता हूँ, मुझे इससे क्या? यू गांव है जी, और यू नीम का पेड़ है। ओहो, मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए? मुझे भी पता है कि ये नीम है और ये गाँव है। मुझे ऐसा लग रहा तुम इस गांव में पहली बार आई हो, तो बता ही दूं। मैं इस गांव में पहली बार नहीं आई हूँ, ये गांव ही मेरा है। मुझे लग रहा है कि आप इस गांव में पहली बार आए हो। हाँ जी ऐसा हो सके, पर मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है, और मैं भी इस गांव में आता जाता रहूं। ओफो, लड़के तो मैंने बहुत देखे, पर तुम्हारी तरह कोई चिपको नहीं देखा। बिना हाथ धोए पीछे पड़ गए। ना जी, हाथ तो मैंने सुबह पीली मिट्टी से धो लिए थे। लो सूंघ के देख लो। मुझे नहीं सूंघने तुम्हारे हाथ। अजी एक बार सूंघ के तो देख लो, पीली मिट्टी की खुशबू अलग ही आवे है। अब तुम जाते हो यहाँ से या नहीं? ओहो, तुम तो बेवजह गुस्सा हो रही हो। मैं इस गांव में आता जाता रहता हूँ, लाला जी की दुकान पे। मुझे लगता है ये पूरी तरह मुझे पका के छोड़ेगा। अजी क्या सोच रही हो? वाह, कितने प्यार में बोल गई। शट अप। क्या हुआ? गाँव के लोग भी कितने अनपढ़ होते हैं, कांटों को भी सड़क पे डाल देते हैं। बात पढ़ाई लिखाई की ना होती है जी, हवा में उड़ के भी आ जावे काटे। अब तुम मेरा पीछा छोड़ोगे ना छोड़ोगे? कांटा मेरे पैर में लगा है और दर्द तुम्हारे पेट में हो रहा है। इसी को तो कहते हैं एक दूसरे की दिल की बात जानना। मुझे कुछ नहीं जानना है। अगर तेरे नखरे मन ना लिगाड़े तो मेरा नाम भी विक्की नहीं। सुनाओ जी। मोना को अब तक आ जाने चाहिए था, 12 बज गए हैं। 12 बजने वाले हैं तो इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? पूरे इलाके को पता है वो चौधरी सोमेंद्र सिंह की बेटी है किसी में इतनी हिम्मत कि कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी देख ले? ये तो बात तुम्हारी ठीक है कि तुम्हारी बेटी को कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, पर ये मत भूलो कि हमारी बेटी जवान हो चुकी है। हमारी बेटी जवान है ये तो हमें पता है, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? ले आगे हमारी लाडो। नमस्ते पापा। नमस्ते। नमस्ते अम्मी। नमस्ते बेटा। बहुत देर लगी बेटा आने में? देर तो हो ही जाती मम्मी, रास्ते में ना इतने कांटे पड़े थे, एक कांटा तो मेरे पैर में भी लग गया। क्या
एक कांटा हमारी बेटी के पैर में भी चुभ गया। हाँ पापा, एक कांटा तो मेरे पैर में भी चुभ गया। लाखन, जी मालिक। हमारे इलाके में जहाँ जहाँ भी कच्ची मिट्टी है उसे छनवा दिया जाए, ताकि भविष्य में हमारी बेटी को कोई कांटा न लग सके। ठीक है मालिक। जा बेटी, तू अपनी मम्मी के साथ नाश्ता कर ले, हम जरा फार्म हाउस पे घूम के आते हैं। ठीक है पापा। आज पूरे 10 साल हो गए, कोई भी ब्याह के लिए नहीं आया लड़की वाला। पता नहीं यार, मुझ में कुछ कमी है क्या? ये कमी है, ब्याह होने के बाद ये भी ख़त्म कर दूंगा। और एक ये गांव वाले, ये भी तो नहीं सोचते मेरे ब्याह के बारे में। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आइडिया, अब यहाँ से जो भी लड़की आएगी ब्याह उससे ही करूँगा। ए हिरनी। हिरनी? हिरनी किसे बोल रहा है? अरे ये तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले ये बता, यहाँ करेगी मुझसे? भैया, और तेरे से तेरा दिमाग खराब है? दिन में तारे देख रहा है क्या? क्या मुझ में क्या कमी है? ऊपर से लेके नीचे तक फिट हूँ, फिट। हाँ, कमी तो तेरे में कुछ भी नहीं है। चल एक पैक लगवा। पैक तू 2 पी ले। ये तो मैं पूरी क्यों पीऊंगी? थोड़ी तो छोड़ दे। हैं? अब बता, मरे हुए मुर्दे, क्या कह रहा था तू? शादी करेगा मुझसे? माता जी, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अब तो तुम बोलोगी। अरे तू शादी की बात कर रहा था ना, अगर कोई लड़का हो मजबूत सा, लंबा ठाड़ा सा, तो बता, मुझे शादी करनी है। शादी? अच्छा माता जी, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? लग तो रहा मजबूत सा। चल, मैं तेरे से ही ब्याह करूंगी। चलो फिर। आज मेरा 10 साल का सपना पूरा होगा। हाँ, पहले मेरी एक शर्त है। सर? हाँ, बोलो। जो भी लड़का मेरे हाथ से 25 थप्पड़ खाएगा ना, मैं शादी उससे करूंगी। बस 25 थप्पड़? तो ठीक है माते, मैं तैयार हूँ, मारिए। बाय बाय। हम तो बिना शादी के सही है। पीट और पीट कर भैया। अच्छा तू ही मेरा एक सहारा है। छोड़ गई कुछ? सारा पीगी, लड़की भी गई, और कर ले भैया मेरे साथ। तो पूरा सेम सा हो रहा भाई। और भाई तू कौन है बे? हैं? आज थप्पड़ दिवस है क्या? ओए, आपने तो मार दिया, आपने ना मार दिए? ओए, तूने 2 मार दिए, आपका मार दिया ना? नहीं तो आपका मारिए। मैं कह रहा कट जाएगा तू, बताऊं तुझे अभी। लगता है मेरा कोई खास है, अपना है, तभी थप्पड़ मार जा। वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे हाथ लगा दे। मेरे नाम से सब कहाँ पे हैं। भाई साहब, नशा ढिल्ला होगा तो चलें? हाँ चलो, कहाँ चलना है? संसद भवन या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट ही चल रही है। चलो। ओ नवाब साहब, पूरा कहाँ था आप लोग? कहीं ना भैया, बस यहाँ तक ही गया था। यहाँ तक, वहाँ तक और भी कुछ काम रहता जाए? यूँ काम ना आने का घूमना घुमाना। किंतु पर क्या कहना चाह रहे हो भैया? किंतु गाय भैंस का काम करना भी जरूरी, उनका दूध पीना भी जरूरी, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। यूँ है किंतु। जी भाभी, आ गया समझ में। अच्छा, आ गया समझ में। जो तेरी समझ में आता है यूँ काम धंधा करता, आज तक करा था क्या भैंस का कुछ? जी भैया।
वो मेरा मतलब कर दूंगा, अब करा 2 मिनट में। कल 10,000 रुपए भी कहा था बैंक चलाने को, ना बेल आया। भाभी वो 10,000 रुपये निकाल के तो मैंने भैया को दे दिए थे। मजा 10,000 रुपये दिए थे, झूठ भी भैया वो भाभी को दिए थे। अच्छा, मुझे दिए थे? नहीं नहीं नहीं, भैया को दिए थे वो। मजा दिए थे, भाभी को दिए थे। भाई रे यू बाज नहीं आने का। अब खड़े ही रहोगे, ऊपर गिर जाओगे जाके। क्यों, तू ना गिर सकती, खा खा के भैंस हो रही। अच्छा, के कही? अरे मैं कुछ ना कह रहा, छुमा को यारी, वो तो मैं भैंस के बारे में कहता। तू दिक्कत तुम्हारी, मैं गिर दूंगा ऊपर। तो अब गिर लो जाके। जब तू जाएगा भीतर लिपस्टिक लगा ले, तैयार हो जा। गई वो तो मजा गुस्सा ना, मतलब एक रेफ्ट में यही मुंदी गिर सकता। हे भगवान, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ, मुझे मेरा प्यार दे दे। और तू तो जानता है मैं किससे प्यार करता हूँ। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आप मेरा इतना पीछा कर क्यों रहे हो। वो क्या है कि हाँ हाँ, रुक क्यों गए, बोलिए। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता था आपसे। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, पर मेरी बात सुन लो। मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। देखो, जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बोल दिया ना कि मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। आपको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, और आगे से मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, समझे। देखो, पीछा तो मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी करूँगा, चाहे तुम मेरे प्यार को स्वीकार करो या ना करो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे यार, मेरे प्यार के चक्कर में मत पड़ो, वरना तुम जिंदगी भर रहोगे। मैं रोने के लिए तैयार हूँ, हर गम में खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मुझे अपनी शर्त बताओ, अपनी जान देकर भी मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूँगा। अगर मैं तुम्हारी जान से भी प्यारी चीज मांग लूं तो तुम उसे कहाँ से लाके दोगे। तुम मांग कर तो देखो, चाहे मुझे 7 समुंदर पार जाना पड़े, लेकिन हर हाल में ला कर दूंगा। ठीक है, अभी वक्त का इंतजार करो, जब टाइम आएगा तब बता दो। तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा, लेकिन शादी तो तुझसे ही करूँगा। हाँ भाई अंकित रिकोली। हाँ बोल भाई पिंटू टिकोली। यार ऐसे कैसे काम चले, ना दारू ना मीट ना मच्छी, इसे गंडासे को बेचने की सोच रहा था। मगर बेच के कोई लोंडे लारी बुला लेंगे, उधर हम प्रकाश तवा का खाना सीध चढ़ जाएगा। यार तू ये तो बात सही कह रहा, पर हम गांव में भी तो नहीं जा सकते ना। ये बात तो सही कह रहा है, ऐसा कैसा काम चलेगा। पर यार शराब पीने का मन कर रहा। अरे सब आपका जुगाड़ होगा, फटाफट खड़ी हो। हाँ, क्या बात है। अरे होता कि तू भी अकेली और हम भी अकेले, और मिलके अकेला पंतगुन करेंगे। अरे भाई तू सही कह रहा, आप तो जंगल में मंगल करेंगे। ओ, अपने दिमाग में से ना ये हैकड़ी निकाल देना। तुम्हें पता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ? चौधरी सोमिंदर सिंह की बेटी हूँ, सोमिंदर सिंह की। ऐसे चौधरी हम दिन में कुछ 10 देखे हैं, आई बात समझ में।
ऐसी मछली हमने आज तक बिना खाए छोड़ी है। और जो तो मेरे यार समंदर है। तेरी इतनी हिम्मत। ओए बस। अबे डिकोली, एक बात समझ में नहीं आई, ये मच्छर तो ससुरे रात को घूम में, यूँ कहाँ घूम रहा है दिन में ही? चल तो फिर आज ये अलाउट लगा देते हैं इसके। तेरी ऑल आउट तो मैं लगवाऊं। मोना बेटी, हाँ पापा। कहाँ जा रही है बेटी? कहीं नहीं, बस पार्क में जा रही हूँ। मोना बेटी, आज तू कहीं नहीं जाएगी? क्यों मम्मी, आज कौन सी खास बात है जो मैं पार्क में घूमने नहीं जाऊंगी? आज हमारी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। और देखने वाले ऐसे वैसे नहीं, उदयगढ़ के भानु प्रताप आ रहे हैं। बहुत बड़ी हस्ती है वो बेटा। पापा, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, बिन मतलब मेरे पीछे पड़े रहते हो। बेटी, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते, राज करेगी राज। और बेटी, अब तेरी उम्र भी तो हो गई है शादी करने की, और शादी कब करेगी? इतना अच्छा रिश्ता है, कर ले शादी। मम्मी, मैंने आपको बोल दिया है, अभी मुझे कम से कम 2 साल शादी नहीं करनी। मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है, स्ट्रगल करूंगी पहले, पर बनूंगी जरूर। बेटी, स्ट्रगल करके क्या करेगी तू? हमारे पास क्या कमी है? जहाँ तेरी शादी हो रही है ना, 10 तो नौकर है उनके पास, नौकरी करके क्या करेगी तू? पापा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ 10 नौकर है, पर जीवन में कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बेटी, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, किसी के निर्भर रहना नहीं चाहिए, पर हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है कि 7 पीढ़ी भी बैठ कर खाएगी ना, तो जब भी खत्म नहीं होने की। ठीक है माँ, मैं सोच के बताऊंगी। और अभी मैं पार्क में घूमने जा रही हूँ। बताओ, कितना अच्छा लड़का मिल रहा है और इसकी बात समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, समझ जाएगी, बालक है अभी। चलो चलो। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा प्यार मोना स्वीकार कर ले। अरे ये तो मोना ही आ रही है। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अलग तरह की लड़की हूँ। मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मैंने प्यार किया है तो किया है, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, और अगले जन्म में भी ना सही तो अगले 7 जन्मों में कभी ना कभी तो तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी। जो असंभव है ना, वो संभव नहीं हो सकता। क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो तुम? असंभव को संभव करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ऐसे वादे मत करो जो पूरे नहीं हो सकते। कर्म करना इंसान का काम है, लेकिन फल देना भगवान का काम है। बहुत ही ना जिद्दी तरह के इंसान हो तुम। बात जिद की नहीं है, तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। क्यों अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मेरे प्यार के चक्कर में मारे जाओगे, मारे। ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे तुम? मेरी जान मांग लो, दे दूंगा। आज मैं बता ही देती हूँ कि मैं क्या मांगना चाहती हूँ, और देखती हूँ ये कैसे देता है। क्या सोच रही हो? बताओ ना क्या मांगना है, मैं तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार खड़ा हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तो मांगो, अगर वो चीज़ मेरी जान से भी कीमती है ना, तो मैं वो भी दूंगा। तो ठीक है, तो दे दो अपनी माँ का सीना चीर के दिल। दिल दिल। अब क्या हुआ? मांग लिया मैंने, दे दो ना, मिल जाएगा मेरा प्यार। कुछ बोला है मैंने, क्या हुआ? दे दो ना अपनी माँ का सीना चीर के दिल। दिल दिल। ठीक है, मैं दूंगा अपनी माँ का दिल, लेकिन मेरी माँ नहीं है। माँ नहीं है? माँ से भी ज़्यादा प्यारी भाभी माँ है। ठीक है, मुझे अपनी भाभी माँ का ही दिल दे दो। ठीक है, दे दूंगा, आजकल मैं ही दे दूंगा। ठीक है, जब तुम दिल लेके आओगे ना, मैं जब। मैं भी कुछ दिन से देख रही हूँ, ना ढंग से खाता ना पीता, ऐसे ही पड़ा रहा है। अरे एक बात तो बता, जब ऐसी बात है तू उसका पूछ लेना, मुझे तो कुछ बताने का नहीं, तेरे ही लाडला देवर है, तुझे कुछ बता दे, उदास क्यों है? आवेगा तो पूछ लूंगी।
आओगा के लवा लिया, पूछ ले। भाई के बात है, उदास क्यों रहे? देवर जी तुम्हारे भैया कुछ पूछ रहे, बताते क्यों ना हो? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। ओ भाई, मारता जुड़वाला दो हाथ, मारता कोई गलती हो तो हमें माफ कर। ना तू बोलता, ना चलता, ना खा रहा, ना पी रहा। यार मार पनू देखे जाके, मारा बाड़क है तू। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे सर में दर्द था। अरे सर में दर्द था तो दवाई ले लगते। भाई मुझे बता सका था, मैं चले जाता तेरे डॉक्टर के ले गए। अतिश में भी शर्म वाली बात है कुछ। माया मुझे तो लगता नहीं है, मुझे ही कुछ बता दे। तू ही पूछ ले, ये पता था ये कुछ बता दे इसका मर्ज क्या है। ठीक है पूछ ले भाई, तू ही। ठीक है, रोटी दे दी ऐसा, ठीक है। मैं शहर लोग हूँ, आलू सांची। कुछ बात है तो मुझे बता दो, हैं? चलो आओ, कुछ बात करनी। अरे कच्चे नींबू क्यों तोड़ रही तू? कच्चे कहाँ है, देख तो लो, पक लिए ये रे। चल इस बात को छोड़, नू बता, विक्की ने कुछ बताया? बताया तो के? वरना तो कुछ ऐसी बात बता दी जो कभी पूरी ना हो सकती। ऐसी के बात बता दी जो पूरी नहीं हो सकती? मुझे बता तू। गांव मंडोला के सोमिंदर चौधरी की बेटी से प्यार करता है वो। हैं? चौधरी सोमिंदर की लड़की? अरे उससे समझा, वो कितना बड़ा आदमी है और हम के है, यूँ तो कभी पूरा नहीं हो सकता। अरे कहने तो पहले मैंने खूब समझा लिया, वो ना मान रहा, कह रहा शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा, ये आ लिया। अरे विक्की, जो तेरी भाभी बता रही वो बिल्कुल ठीक कह रही है। तू सोमिंदर की लड़की से प्यार करे? हाँ भैया, भाभी जो बता रही है वो सच है। मैं उनकी लड़की से प्यार करता हूँ। विक्की भाई, ऐसे सपने ना देखा करते जो कभी पूरे ना हो। तू समझदार है, बात को समझ, उसे भूल जा। नहीं भैया, मैं इस प्यार को नहीं भूल सकता, ये मेरी जिद है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया तू जो जिद करने लगा? अरे क्यों अपनी जिंदगी खराब करने के ऊपर तू ला? हाँ, ये मेरी जिद है, चाहे मुझे मरना पड़े। मरना पड़े तुम मैं ही मार दूंगा, जना तू सच जानता मारूंगा, वे भी तो मारेगे सर, मैं ही मार दूं अपने हाथों तक। बस छोड़ दो। हाँ मार का छोड़ दूंगा। इसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। सोमिंदर 1 करोड़ रुपए खर्च कर सके, हम हमारी 1 लाख की भी औकात नहीं है। भैया तुम मेरे कहने से एक बार उनसे बात करके तो देखो, क्या पता वो मान जा। कोई फायदा नहीं है विक्की, मेरे बेटा, मेरे भाई, इस बात को तू समझ, वो नहीं मानेगा। तू नाश पर तू रहा। अरे तुम इसकी तसल्ली के लिए एक बार जाके देख लो, मना भी करेंगे कम दाम, इससे तो तसल्ली हो जाएगी। माया चल ठीक है, जब तू कह रही इसकी जिद है, मैं एक बार जाकर देख लूंगा, जब तो ठीक है। तुम दिक्कत ना लो, थारे भैया चले जाओगे उसका बात करो। अब अगर वे मना करे तो बता रही हूँ उसे भूल जाइए। भाभी बड़ा मुश्किल है उसे भूलना। अजी यहाँ क्यों बैठे हैं कल्ले कल्ले से? अरे बैठा क्या हूँ, इतना अच्छा रिश्ता है और मोना शादी बनाया कर रही है। जिद्दी तो है ही थारे की तरह, वो कहना माँ पे दी पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी। राम राम जी। बैठो। बता बेटा कैसा आना हुआ? कहना क्या चौधरी साहब, वही बात होगी कि छोटा मुंह और बड़ी बात। जी मुझे तो कहते भी शर्म आ रही है। बेटा बताओ तो क्या बात है? हाँ हाँ बताओ, इसमें डरने की क्या जरूरत है? जी मेरा छोटा भाई आपकी लड़की से बहुत प्यार करे। खामोश! चौधरी साहब मैं तो आपको पहले ही कहता, वही बात होगी ना छोटा मुंह बड़ी बात। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, और मेरा छोटा भाई आपकी लड़की से बहुत प्यार करे, और मैं उसका रिश्ता आज आपसे मांगने आया। तेरी औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं है, और तू मेरी लड़की का रिश्ता मांगने आया? शर्म नहीं आई? तेरी इतनी हिम्मत होगी? गंदी नाली के कीड़े हो ना, गंदी नाली में रहो, महलों के ख्वाब देखने छोड़ दो। चौधरी साहब मैं भीख मांगू, मेरे छोटे भाई की जिंदगी का सवाल है। मैं हाथ जोड़कर आपका रिश्ता मांगा, मैं एक वादा करूँ,
मैं जैसा गरीब हूँ आपके लड़के को हमेशा खुश रखूँगा, उसे एक बाप का प्यार दूंगा। मान जाओ मेरी बात। जा मेरी नजरों के सामने से, चल अंदर चल। अब मैं क्या करूं? ए भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। अब ये भी नहीं मानने, उधर मेरा छोटा भाई जिद पड़ा बैठा, अगर उसे कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। हे भगवान, क्या होगा मेरे भाई का? देवर जी पता ना कहाँ जा रहे, ना आए ना रोटी खाई, बोलो पता नहीं कहाँ है। क्या बात हुई विक्की? बेटा क्या बात हुई, मुझे बता ना। खड़ा होइए। नहीं माँ, मैं आज खड़ा नहीं होऊंगा, कुछ टाइम के लिए मुझे अपने चरणों में रहने दो। ऐसी क्या बात होगी बेटा, मुझे बता। नो दुखी होगा तो मैं कुकर देखूंगी। बेटा चल खड़ा हो, रोटी खाइए। नहीं माँ, आज मुझे भूख नहीं है, पर तुम जाना मत, यहीं खड़ी रहना। पता ना क्या बात है, आज ये ऐसे क्यों कह रहा कि माँ यहीं खड़ी रहना। माया, 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 ये क्या हो तुझे? को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। चौधरी साहब, मैंने आपको कितना समझा। जरूर मिलेगी, क्योंकि अपराधी दोनों हैं, मेरी बेटी के साथ साथ तुम्हारा भाई भी। सजा दोनों को जरूर मिलेगी। अब मैं सब समझ गया, तुम्हारे भाई के साथ साथ मेरी बेटी भी सत्य की दोषी है। चौधरी साहब, जो आपको अच्छा लगे अब तो वो करो। मेरी पत्नी तो इस दुनिया में अब नहीं रही। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कर देगा। नहीं, चुप हो जा। चलो इन दोनों को थाने लेके चलो। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। अरे तू मुझसे माफ़ी